वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में खवातीन कुल आबादी का तकरीबन निस्फ है, लेकिन सियासत, खेल या उमूमी वर्कफोर्स में खवातीन की नुमाइंदगी आबादी में उनके तनासब से इंतहाई कम है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों को इंतखाबात में खवातीन की नुमाइंदगी कम अज़ कम 5% रखने की हिदायत हैं, जो कि 50% की आबादी के लिहाज से इंतहाई कम है। मुल्क की सियासी जमातों में खवातीन मौजूद तो हैं, लेकिन यहाँ भी उनका तनासब खासा कम नज़र आता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आज़ादी की तहरीक में भी खवातीन ने नुमायाँ किरदार अदा किया हो और उसके अलावा इस मुल्क ने इस्लामी दुनिया में अहम खवातीन रहनुमा भी पैदा की हों, लेकिन उसके बावजूद उनकी नुमाइंदगी आबादी के तनासब के मुताबिक क्यों नहीं? कुछ हल्के इसका जिम्मेदार मुआशरती निज़ाम, बुनियाद परस्त नज़रियात, जागीरदाना सोच और पिदरशाही रवैयों को करार देते हैं। आज के शो में हम जायज़ा लेंगे कि वोटर टर्नआउट में और सियासत के ऐवानों में खवातीन की कम नुमाइंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है क्या। पाकिस्तान में होने वाली सियासी डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरों और उन पर तज्जिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध दोनों सूबों की असम्बलियों ने अपने अपने वज़राए आला का इंतखाब कर लिया है। इस्लामाबाद से आसिम अली राना हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वफाक और बाकी मुल्क में क्या डेवलपमेंट्स हैं। इस हवाले से आसिम, कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाया जाना ज़रूरी है, कहाँ तक पहुँचे हैं हुकूमत साजी के मामलात? जी असद, बिल्कुल ऐसे ही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ताकर की तरफ से भिजवाई गई एक समरी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 फरवरी को जो है इजलास तलब किया जाए, लेकिन सदर मुमलिकत ने यह समरी एतराज़ लगाकर वापस भेज दी है और उनका कहना है कि ईवान मुकम्मल नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसमें हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जिसमें शामिल हुए हैं, उनको अभी तक खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई। इस सूरत हाल में उनका कहना है कि असम्बली मुकम्मल नहीं है, लिहाजा पहले असम्बली मुकम्मल होने का अमल हो जाए, उसके बाद इजलास तलब किया जाए। लेकिन आइन के लिए इलेक्शन के आइन के मुताबिक कहा गया है कि इलेक्शन होने के 21 दिन के अंदर अंदर जो है असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी है। ये तारीख 29 फरवरी को जो है मुकम्मल होने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के इसहाक डार जो है, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अगर जो है सदर इजलास नहीं बुलाते तो आइन के मुताबिक 21 रोज क्योंकि वक्त है मुकर्रर है, लिहाजा 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर इस हवाले से अभी तक की कोशिश कर रही है कि सदर मुमलिकत ने जो साथ लिया है वो उसी के ऊपर मुस्तहकम रहे और वो लाजमी तौर पर खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट हों, क्योंकि बाकी तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नशिस्तें जो है वो अलॉट की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिली। तो ये सूरत हाल है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो भी कोशिश कर रही है कि असम्बली का इजलास जल्द से जल्द बुलाया जा सके और दीगर जमातों की भी यही कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक ऐसी कोशिश कर रही है कि उनको पहले नशिस्तें मिल जाए, उसके बाद इजलास बुलाया जाए। तो आसिम, केपी और बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी जो है वो 28 तारीख को जो है वो इजलास तलब कर लिए गए हैं। इनमें भी जो है वहाँ पर पहले इनका हल्फ होगा, उसके बाद जो है वहाँ पर उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद वज़राए आला का जो है वो इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत खासी वाज़ेह नजर आ रही है कि वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार हैं, जबकि बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ओहदा दिया गया है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक 2 से 3 नाम जो है मुख्तलिफ, जिनमें सरफराज बुख्ती, सनाउल ज़हरी वगैरह शामिल हैं, उनके नाम अभी तक सामने आए हैं, लेकिन हतमी उम्मीदवार कौन होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार कौन होगा, इस हवाले से अभी तक कोई चीज़ नहीं हो सकी। लेकिन इम्कान ये है कि 28 तारीख को जब ये सेशन होंगे तो उस वक्त ये फौरी तौर पर यह अमल मुकम्मल होगा और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के नाम आने के बाद वज़राए आला के नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। तो आसिम, क्या जो तनकीद हो रही थी इंतखाबात पे, उस हवाले से क्या बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो डेड है, उस पर बात नहीं हो रही? कई अमरीकी अवामी नुमाइंदे, जिनमें सेनेटर बेन हॉलन और डैन शर्मन भी शामिल हैं, पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं और अमरीकी हुकूमत से इस हवाले से पाकिस्तान पर दबाव डालने का भी कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे समेत और भी इस तरह के मुतालबात हुए। रद्द अमल क्या है पाकिस्तान में? इस हवाले से कोई बात हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है? असल अभी तक जो है वो रद्द अमल उस तरह का कोई नहीं, कोई किसी भी किस्म का कमीशन बनने की या तहकीकात के लिए कोई अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। अभी तक जो अदालतों में जो मुख्तलिफ केसेस गए हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिनका दावा है कि वो मुख्तलिफ हल्कों में फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, वो भी अगर अदालतों में भी हैं
तो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर किया गया है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी जो इंतखाबी ज़रदारियाँ हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की, उनकी सुनवाई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जब तक ये फोरम जो मुकम्मल तौर पर नहीं खत्म होंगे, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, जब तक ये फोरम मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक कोई भी ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई कमीशन बनने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर, निगरान हुकूमत के ऊपर अगर बहुत ज्यादा दबाव भी आया, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी दबाव को खातिर में वो नहीं लेकर आए और किसी भी किस्म की तहकीकात जो होने का है वो अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। तो दफ्तर खारजा की तरफ से जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा जो क्रिटिसिज्म रहा, जो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन के मुतालबात रहे, उस पर कोई रिएक्शन रिसेंटली आया हो? नहीं सर, बिल्कुल इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से भी कोई रद्द अमल नहीं आया। अलबत्ता पाकिस्तान दफ्तर खारजा की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हुए हैं और उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बाज़ जो इंटरनेशनल बैन अवी ग्रुप से जो ये ममालिक इस हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत उसको करार दिया गया था, लेकिन अभी तक जो किसी खास तरह से किसी कंट्री के नाम लेकर बाकायदा तौर पर इस बात के नहीं कहा गया। लेकिन दफ्तर खारजा ने भी यही कहा कि पाकिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात है वो शफाफ और मुनसिफाना थे। बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि पंजाब और सिंध में हुकूमतें जो हैं वो शेप अप हो रही हैं। बाकी सूबों में और वफाक में क्या सूरत हाल थी उस पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कुछ इंतखाबी हलकों में ख़वातीन की वोट डालने की शरह मर्दों से ज़्यादा रही। ख़वातीन वोटर्स की इंतखाबात में दिलचस्पी और चंद ख़वातीन उम्मीदवारों की मर्द उम्मीदवारों के मुकाबले में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी भी इन इंतखाबात का एक मुनफरद पहलू रहा। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर नज़र रखने वाली तंजीमों के नेटवर्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क या फाफिन के मुताबिक 8 फरवरी के आम इंतखाबात में 27 हल्के ऐसे हैं जहां मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन का वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहा। इन 27 हल्कों में से कौमी असम्बली के 4 जबकि सूबाई असम्बली के 23 हल्के शामिल हैं। दूसरी जानिब यह भी एक पहलू है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में अगरचे पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 23 लाख ज़्यादा ख़वातीन ने वोट डाले, रजिस्टर्ड ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद के मुकाबले में वोट डालने वाली ख़वातीन की शरह में कमी हुई। 2018 के 46.5% के मुकाबले में इस बार ख़वातीन का वोटिंग टर्नआउट तकरीबन 43% रहा, जबकि मर्दों में ये शरह तकरीबन 52% थी। ख़वातीन वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 40 लाख रही। और जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में वोटिंग के हवाले से, तो किस तरह से हालिया इंतखाबात में कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर जब हम देखते हैं कि ख़वातीन उम्मीदवार कामयाब हुई, बहरास कामयाब होने वाली ख़वातीन में सबसे ज़्यादा यानी 5 तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसके बाद मरीम नवाज समेत अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून की 4 ख़वातीन सियासतदान भी मुंतखब होकर ऐवान में पहुँची हैं। पीपल्स पार्टी की 2 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 1 खातून उम्मीदवार 8 फरवरी के इंतखाबात में अपनी सीट जीतने में कामयाब हुई। कामयाब होने वाली इन सियासतदानों में पेशावर से शानदाना गुलजार खान, हाफजाबाद से अनीका अनवर और विहाड़ी से आयशा नज़ीर जट, लिया से अंबर मजीद और डेरा गाजी खान से जरताज गुल शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जो 2 ख़वातीन जनरल नशिस्तों पर कामयाब होकर ऐवान में पहुंची हैं, उनमें खैरपुर से नफीसा शाह और सांगढ़ से शाजिया मरी शामिल हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आसिया इसहाक सिद्दीकी कराची के ज़िला कोरंगी से जीतने में कामयाब रहीं। इन सभी ख़वातीन को अगर हम देखते हैं इनके प्रोफाइल्स को, तो कराची से MKM की आसिया इसहाक के अलावा बाकी 11 ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान के ऐसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं जिनका मुल्की सियासत में असर व रसूख है और इससे पहले भी रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त फौजिया यज़दानी हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे तज्जिया लेते हैं इस सिचुएशन पे और पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल पे। फौजिया, जिस तरह की सिचुएशन इस दफ़ा भी हमें नज़र आई, पाकिस्तान के ख़वातीन के वोट्स तो हमें कुछ हद तक बेहतर होते नज़र आए, लेकिन वोटिंग टर्नआउट कम रहा मर्दों के मुकाबले में। क्या वजह समझती हैं आप इसकी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में वोटिंग टर्नआउट जो ख़वातीन का हम कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट कम है, वो शायद जब तकरीबन पूरे हतमी रिजल्ट आएंगे तो मैं उसको बढ़ता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से फॉर्म 47, क्योंकि मैं खुद उसको जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा के लिए जब इकट्ठा कर रही थी तो ऐसे भी थे जिनके ऊपर अलहदा से नहीं लिखा था कि मर्द टर्नआउट कितना था,
ख़वातीन टर्नआउट कितना है। तो मुझे ये लगता है कि रिजल्ट कंपाइलेशन की जो थोड़ी हबड़ दबड़ बची है उसमें शायद हर जगह पूरा भी ना लिखा गया हो। हमें इसलिए, और ओवरऑल अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो पिछले और अब के मुकाबले में करीबन 2% फ़र्क है। उसमें ख़वातीन का कम होने की सिवाय लॉजिस्टिक रीज़न के मुझे कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रही। फॉर द रीज़न कि बलूचिस्तान में न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर बर्फबारी थी, पोलिंग स्टेशन दूर थे और जाना मोबिलिटी एक इशू था, तो वहां पर हो सकता है कि हमें कम नजर आया हो, बट अदरवाइज कोई भी ऐसा हल्का रिपोर्ट नहीं हुआ जहां पर 10% से कम वोटिंग हुई हो। और फिर जो तकरीबन 3 मिलियन वोटर्स बढ़े भी वोटर बेस में, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है। आपको मालूम है कि 12.9 का मेल एंड फीमेल जेंडर गैप था, जो कम होकर करीबन 7.9 पर आया। तो मुझे पॉजिटिव अभी भी ज़्यादा लगते हैं। तो अब समझती हैं कि ख़वातीन की सियासत में शमूलियत और आगे ही जो है उसमें इजाफा हुआ है और मुस्तकबिल में हम देख सकेंगे कि ओवरऑल सियासी मैदान में ख़वातीन हमें ज़्यादा नज़र आ सकेंगी। बिल्कुल इजाफा हुआ है, और इसमें ना आपके तवज्जुह से मैं एक बात जो कहना चाह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जब पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान में बार बार यही बात कही गई कि ये इलेक्शन यंग वोटर्स का इलेक्शन है। यंग वोटर्स में ख़वातीन भी बराबर की तादाद में मौजूद थी, तो इट वाज यंग फीमेल वोटर्स इलेक्शन एज वेल। अभी जो हमारी 2023 वाली हल्का मर्दमशुमारी हुई है, सेंसस जो हुआ है, उसमें हम 46% ख़वातीन हैं। उस हिसाब से देखें कि अब आप 3 करोड़ अगर बेस बढ़ती है हमारी और वो भी यंग वोटर्स फीमेल बढ़ती है, तो शमूलियत तो बढ़ रही है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में जितना वोटर एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया इलेक्शन कमीशन ने फीमेल के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर और अदरवाइज भी, आपको डिस्कशन पैनल्स में, डिस्कॉर्ड्स में नजर आई, कैंपेन करते नजर आई। हमें बाहर इलेक्शन के पूरे दिन में जहां जहां मैंने पिंडी और इस्लामाबाद खुद एज मीडिया मॉनिटर कवर किया, देयर वाज फेस्टिविटी एंड लॉट ऑफ वुमेन देयर। तो मुझे तो हर तरीके से पॉजिटिविटी नजर आती है। और अभी मरीम नवाज का इलेक्शन एज चीफ मिनिस्टर भी, जितना भी हम उसको कह लें, वो ख़वातीन की ख़वातीन के इलेक्टोरल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए डेफिनेटली एक इंडिकेटर तो जरूर है, तो एक रोल प्ले करेगा और एक एज एन इंडिकेशन भी रहेगा आगे। बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात करें। फितरशाही मुआशरे में सियासत में कामयाबी पाने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन सियासतदानों की इस सफ़र में जिद्दोजहद और चैलेंजेस दोनों ही मर्दों से ज़्यादा हैं। सिंध के इलाके सांगढ़ से मुंतखब होने वाली शाजिया मरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सितरदार से बात करते हुए कहा कि अपने जैसी ख़वातीन सियासतदानों को सियासी सफ़र में उन्होंने जो मुश्किलात दरपेश थीं उनको, और जिस तरह से उन्होंने उन चैलेंजेस के हवाले से बात की, आइए उसको देखते हैं। असेंबली में हरासमेंट की भी केस हुआ, मैंने रिपोर्ट किया। आई वाज द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट बिकॉज मैं नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती। मुझे किसी ने हरास करने की कोशिश की, मैंने रिपोर्ट किया और उल्टा वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। वो भी बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स थे मेरे लिए, मेरी बच्ची छोटी थी, मैंने बहुत कुछ झेला है। बट अब मैं बात करती हूँ क्योंकि अब हिम्मत है बात करने की। मैं चाहती हूँ और औरतें भी देखें कि ये चीज़ें होती हैं, पर हिम्मत ना हारें। जो बात मुझे याद है कि एक आध दफ़ा मैंने सुनी, वो तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे मौक़ों पे मैंने सोचा कि व्हाट द हेल, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ। लेकिन वो कहते थे बेचारी औरत। 2-3 दफ़ा हमारे एक सीनियर है, नाम नहीं लूँगी, तो मैंने उनको सबके आगे कहा कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वर्ड, औरत बेचारी नहीं है, डोंट यूज़ दिस वर्ड। पाकिस्तान के तनाजुर में भी हमने स्ट्रगल ज़रूर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुल्क हैं अलबत्ता कि जहाँ जो वोट करने का राइट था उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये राइट हमें बहुत पहले मिल चुका था। और मगर इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे मराइल हैं जिससे कि पाकिस्तान की ख़वातीन को गुज़रना पड़ा। हमसे पहले कई ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद की, हमारे लिए राह हमवार की। मैं समझती हूँ कि मैं अपनी जद्दोजहद के ज़रिए आने वाली ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए राह हमवार कर रही हूँ। मर्द तो माशरे में हो, जमात में हो, चाहे हमारी जमात में हो, किसी और जमात में हो, एक माइंडसेट है, मैं उससे इनकार नहीं। लेकिन चूँकि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं जो प्रो विमेन है,
जो प्रो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। इससे आपको यकीनन ये रिलीफ मिलती है कि आपको जो है पार्टी के अंदर बहुत सारे मौके पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, जद्दोजहद है, सियासी मैदान में है और इस माशरे में है जहाँ मेल डोमिनेशन ज़्यादा है, तो हमें अपना लोहा मनवाने के लिए शायद डबल या ट्रिपल एफर्ट करना पड़ता है। आसानियाँ नहीं थी। मेरे वालिद भी नहीं थे दुनिया में जब मैंने सियासत में कदम रखा और एक्टिव पार्टिसिपेशन की, तो शायद दुश्वारियाँ एक मेल मेंबर के ना होते हुए और ज़्यादा मुझे हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो तरबियत मुझे मेरे पास थी और जो कमिटमेंट मैं फ़ील करती थी अपने काम से, उसने मुझे थकने नहीं दिया। कई मौक़ों पर मुझे दुख हुआ, मायूसी हुई, मैं इंसान हूँ, फ़ील करती हूँ। कई दफ़ा मुझे ये फ़ील कराया गया कि मैं औरत हूँ, मगर वही चीज़ मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी। मैं औरत हूँ तो क्या मेरे पास सलाहियत नहीं है? क्या मेरे पास जहन नहीं है? क्या मेरे पास बात करने की क़ुव्वत नहीं है? क्या मैं अपनी बात समझा नहीं सकती किसी को? मतलब मैं कैसे लैक करती हूँ? मैं किस जाविये से, किस एंगल से मैं लैक करती हूँ? क्या मैं अपना हर रोल सही से अदा नहीं कर रही हूँ? मैं माँ भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं सियासतदान भी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे तो ये अपने ऊपर पूरा एतमाद था, अपनी सलाहियतों पर, अपनी कमिटमेंट पर। ये जो तासुर है ये कुछ पार्टीज़ में है भी। हमने देखा है कि एक फैमिली से 6 ख़वातीन को दे दिया, ये है। मेरी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट डेट कि मैं इस जमात में हूँ तो आप मुझसे बात करिए, हमने हमेशा 2 बातों को ध्यान में रखा है। एक तो ये कि जो वर्कर है पार्टी की, उसको हमने अकोमोडेट करना होता है। कई ऑफिस बेरर्स भी हैं हमारे जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो हमारी वर्कर ख़वातीन होती हैं, फिर हमारी ऑफिस बेरर्स भी होती हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता कि हम किसी की वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली है और उसमें कोई खातून पॉलिटिकल माइंडसेट रखती है, तो उसको मौका देने के बाद, असेंबली में लाने के बाद काम पार्टी लेती है। तो चैलेंज इज़ नॉट प्रॉब्लम्स। मैंने काफ़ी ओवरकम किया है। अब बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन आई वुड स्टिल अभी भी मुझे सरप्राइजेज़ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हुए हैं, लेकिन ये है कि शायद मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ और मैं अब वो शॉक प्रूफ हो रही हूँ। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतने सालों के बाद भी कभी कभी ऐसी चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे सिर्फ दुख होता है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की असम्बली ने पंजाब की तारीख में पहली बार एक खातून को सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने मरीम नवाज़ के मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला नामजदगी पर लाहौर के शहरियों के तासुरात जानने की कोशिश की थी। मरीम नवाज़ जो मेरे ख्याल में ना, ये कामयाब तरीन वज़ीर आला पंजाब होंगी। वो यंग जनरेशन उसको पसंद कर रही है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, काम भी खूबसूरत कर रही है। मैं कंसीडर ही नहीं करती हूँ, वो किसी चीज़ में अच्छी नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई इस तरह से खुद से कोई इस तरह काम किया हो या कुछ किया हो। अभी उनका इम्तिहान है, अभी वो आई हैं, लेट्स सी। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इन क्राइसिस से निकलें। इंतखाबी नताइज के बाद वजारतों की तकसीम एक अहम मरहला है और यही वो वक्त होता है जब हर खासो आम ये सोचता है कि उनके सूबे का वजीर आला कौन होगा, और सियासी जमातों की नामजदगी के बाद सिलसिला शुरू होता है उन नामों पर डिस्कशन का। सूबे पंजाब की वजारत आला के लिए मरीम नवाज के नाम की नामजदगी के बाद इन दिनों हर तरफ यही चर्चा है कि पंजाब को पहली खातून वजीर आला मिल रही हैं। पंजाब के लिए ये नून लीग बहुत बेहतर साबित है। मैं समन खान आपको सूबे पंजाब के दिल लाहौर शहर के लोगों से मिलवाती हूँ और उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। शुरुआत करते हैं अंदरून लाहौर से, जहाँ से मरीम नवाज की जमात मुस्लिम लीग नून की सियासत परवान चढ़ी थी। अच्छे माँ बाप की बेटी अच्छी देगी, मुल्क के लिए अच्छी है, हमारे मुल्क के बादशाह हैं वो। अभी तो पोजीशन उनकी खराब हुई है,
अगर अच्छा काम करेंगे तो पोजीशन ठीक हो जाएगी। वो भी तो उसके अपने ना चाचा वाली लेनी चाहिए ना, दिन रात काम करना चाहिए जैसे चाचा उसका करता था। हालांकि मैं नून लीग का हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पसंद नहीं है। क्या वजह? वजह यह है कि वज़ीर आला का हक था हमजा का, बनना उसे चाहिए था। आप बताएं क्या समझते हैं, मरियम को बतौर वज़ीर आला कैसा देखते हैं, और इस वक्त पंजाब के ऐसे क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जो इस वक्त वज़ीर आला बने उसको हल करने चाहिए? पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह आई, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कबूल नहीं किया, उसको हमारे बड़ों ने कबूल नहीं किया, तो इसको कैसे करेंगे? मरियम नवाज़ जो हैं वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हैं, तो पंजाब को काफ़ी देर से ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर की। तो बीइंग अ सीएम तो उनकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट होगी, तो उम्मीद की जाती है कि वो पंजाब के लिए काफ़ी अच्छे काम करेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहे थे। लाहौर का मशहूर लक्ष्मी चौक है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये अपने सकाफती और देसी खानों के एतबार से जाना चाहता है। यहाँ पर आए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो माजरत, आप लोगों को खाने के वक्त तंग कर रहे हैं। ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ को वजारत आला के लिए कैसा देखते हैं? उनको एक्सपीरियंस कोई नहीं है, वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इस वजह से उनको बनाया जा रहा है। वो कभी उन्होंने कोई काम किया ही नहीं इस तरह का जिसकी वजह से उनको इसके अहल किया जाए। आपसे बात करेंगे कि आप भी एक खातून है, कहा जा रहा है कि पंजाब की पहली खातून वजीर आला बनने जा रही है मरियम, आप इस बारे में क्या कहेंगी? मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है और इस सियासत में भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दोपहर का वक्त हो चला है और लाहौर के तालीमी इदारों में छुट्टी के वक्त बेशतर तालिबे इल्म अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टॉप का रुख कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मरियम नवाज़ वज़ीर आला के तौर पर कैसे देखती हैं? मुझे तो नहीं पसंद पर्सनली, और मैं तो भुट्टो को सपोर्ट करती हूँ। शहबाज शरीफ जैसे पहले वज़ीर आला भी रहे हैं पंजाब के और वज़ीर आज़म भी बने हैं, तो मेरे ख्याल से कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो ज़्यादा अच्छा उनसे परफॉर्म करेंगी। मैं इस बात को समझता हूँ। उनके वाली साहब जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो एक काफ़ी ना डर लीडर हैं। इमरान खान की जब पार्टी आई थी ना, तब तो उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे इकदाम किए थे, लेकिन नून लीग की तरफ से तो मुझे कोई भी उम्मीदें नहीं है और ना स्टूडेंट्स रखते हैं। मरियम नवाज़ को कैसा वज़ीर आला देखती हैं? बहुत बुरा। वो उनकी अपनी फैमिली पॉलिटिक्स ही चलती हैं, तो उसी बेस पे वो आ रही हैं। अपनी उनकी कोई कैपेबिलिटीज़ तो है नहीं, तो वो क्या ही कर लेंगी। और ना सिर्फ लाहौर पे फोकस करे बल्कि पूरे पंजाब में, साउथ पंजाब में भी कुछ करे। सिर्फ एक ही सिटी पे फोकस करके तो बाकी भी तो इसी सूबे के हिस्से सारे सिटीज़ हैं ना, तो पूरे पंजाब पे जो फोकस करे, डेवलप करे और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करे। आओ बच्चों, करतबा जान मंदिर लीडर हैं आने वाले वक्त के, इंशाल्लाह ताला बात करना जानती है, मुल्क के फ़ायदे के लिए बेहतर साबित होगी। मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला बनी हैं, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को बड़ा अच्छा चलाएंगी। इनकी पूरी फैमिली जो बैकग्राउंड देखा जाए तो वो सारे वो जो है ना, ये कोई वज़ीर था, कोई वज़ीर आज़म था, इनके वालिद साहब खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इसको वसी तजर्बा है इस चीज़ का। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। तो सियासी ख़ानदानों से या असर रसूख वाले ख़ानदानों से कब सियासत निकल के दूसरी ख़वातीन के पास जाएगी, इस हवाले से क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली रेज होते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद ज़रूर कायम है। जिस तरह से आज फौजिया यज़दानी ने भी जिक्र किया कि जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट बेहतर हो रहा है, आगाही बेहतर हो रही है, शऊर आ रहा है सियासत के हवाले से ख़वातीन में, हम देखेंगे कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार इस हवाले से बढ़ेगा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।